इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। सुकमा में नक्सली हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा में नक्सली हमला हुआ है। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। तो आपको बता दें, सीआरपीएफ का एक जवान इस हमले में शहीद हुआ है। सुकमा में नक्सली हमला हुआ है, सीआरपीएफ का जवान इस हमले में शहीद हुआ है। तो लगातार उत्पात जारी है। जब से सरकार बदली तब से लगातार उत्पात देखने को मिला नक्सलियों का, और हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ। सुकमा में नक्सलियों का हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा में नक्सली हमला और हमले में सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है। तो आपको बता दें, लगातार पिछले कुछ दिनों से यहां पर नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। पीएलजीए सप्ताह जब मनाते हैं नक्सली, उस दौरान अब अपने उत्पात बढ़ा देते हैं, आतंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों से अपील करते हैं पीएलजीए सप्ताह मनाने की। और इसी बीच सुकमा में नक्सली हमला हुआ है। हमले में एक जवान घायल हुआ है, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। राजा राठौर हमारे से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, कैसे हुआ ये हमला और फिलहाल घायल जवान की क्या स्थिति है? हेलो राजा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कौन बात कर रहे हैं? चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा में नक्सली हमला हुआ है, जिसमें एक जवान घायल हुआ है, एक जवान शहीद हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नक्सलियों ने अपनी गतिविधि बढ़ाई है और लगातार हमले कर रहे हैं। प्रदेश में एक और जहां सरकार का बदलाव हो रहा है, राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी ओर लगातार नक्सली उत्पात मचा रहे हैं। और यही वो वक्त होता है जहां पर प्रशासनिक कसावट, चूंकि दूसरे सरकार बनने के साथ कहीं ना कहीं उन्हें ढील मिल जाती है और इस तरीके के हमले नक्सली करते हैं। और अब भी इसी तरीके से हमला कर रहे हैं। अब एक बार फिर से सुकमा में नक्सली हमला किया है, एक जवान इसमें घायल हुआ है, एक जवान सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, साप्ताहिक बाजार के लिए पार्टी निकली थी और उस पर हमला किया नक्सलियों ने। राजा राठौर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, कैसे हुआ हमला और फिलहाल घायल जवान की क्या स्थिति है? देखिए, ये जगरगुंडा थाना क्षेत्र का बेदरे का कैंप है। हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन और जो जिला पुलिस है उनके द्वारा ये कैंप खोला गया था। नक्सलियों का काफी प्रभाव वाला इलाका है। सुबह उरसांगल की ओर जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे, जहां रास्ते पर ही नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम वहां मौजूद थी। और जैसे ही जवान उनके पास पहुंचे, एक जवान को तत्काल गोली मार दी गई, जहां मौके पर ही जवान शहीद हो गया। और जो घायल जवान है रामू, वो उसे गोली लगा लेकिन वो दौड़ते हुए कैंप तक पहुंच गया। पूरे इलाके को सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान घेरे हुए हैं। साथ ही पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया है। वो इलाका जो है वो नक्सलियों का बेहद प्रभाव वाला है। नक्सलियों की जो बटालियन नंबर 1 सबसे मजबूत ऑपरेशनल जो टीम मानी जाती रही है, वो उस इलाके में उसका काफी प्रभाव है। जी, तो आप बता रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र ही नक्सलियों का क्षेत्र है, कितनी संख्या इस हमले के दौरान रही होगी राजा, और क्या इनपुट्स हैं उनको लेकर? कहाँ वो नक्सली मौजूद थे और कहाँ निकले, कहाँ भाग निकले वो? देखिए, बेदरे का ही एक पारा बताया जा रहा है जहाँ पर जवान पहुंचे थे। एक नया फेस उस इलाके में, नए चेहरे के एक दो लोग देखे गए, तो जवानों ने उनसे पूछताछ करने के लिए आगे जवान जो जैसे ही बढ़े उन्होंने हमला बोल दिया। हमले में एक जवान मौके पर ही शहीद हो गया और दूसरा जवान जो घायल था वो कैंप पहुंच गया, जहाँ कैंप में ही उसका इलाज जारी है। ये नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम है, जहाँ 2 से 3 नक्सली काफी कम संख्या में होते हैं और अचानक जवानों की छोटी टुकड़ियों को या 1-2 की संख्या को ही निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसी तरीके से इस बार भी हमला किया गया। जी, तो पुलिस प्रशासन या सीआरपीएफ की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर आया है? हाँ, देखिए, अब आधिकारिक जो बयान है वो इस समय आ चुका है और एक जवान के जो शहीद होने की पुष्टि कर दी गई है। साथ ही दूसरा जवान जो है उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर या रायपुर उसे शिफ्ट किया जाएगा। उस इलाके में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दी गई है। पूरे इलाके को घेर ली गई है ताकि वो जो स्मॉल एक्शन टीम के जो नक्सली उस इलाके में मौजूद है उन्हें किसी भी हाल में पकड़ा जा सके। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजा, आप नजर बनाए रखेगा इस जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सुकमा में नक्सली हमला हुआ है और इसमें एक जवान शहीद हुआ है, एक घायल हुआ है। और जिस राजा बता रहे हैं, स्मॉल एक्शन टीम होती है नक्सलियों की, और ये कभी कभी 2 से 3 की संख्या में होते हैं और जवानों पर हमला करते हैं। कुछ ऐसा ही सुकमा में भी हुआ।